ये व्यक्ति देखिए, इनका नाम है योगेंद्र राणा। ये जो स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, ये वही हैं जिन्होंने सांसद इकरा हसन को ये बोला है कि वो उनसे शादी कर ले और इन्हें शादी कबूल है। हालांकि वो अलग बात है कि ये पहले से ही शादीशुदा है, वो अलग बात है कि ये बता रहे हैं कि इनका संबंध किसी और से नहीं बल्कि करणी सेना से, और करणी सेना में भी ये उपाध्यक्ष है। हालांकि क्या है पूरी खबर, इस पर हम चर्चा करेंगे। जिसके बाद अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने सीधे तौर पर नारी सम्मान की धज्जियां उड़ाकर रख दी है कि सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। करणी सेना के उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा, जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया की समाजवादी पार्टी की सांसद है कैराना से, वो कहते हैं कि मैं आपके साथ निकाह कबूल करता हूं, मैं आपके सामने इजहार करता हूं कि आप मुझसे निकाह करिए। आप जितनी सुंदर हैं मैं भी उतना सुंदर हूं, मैं भी किसी से कम नहीं हूं, मेरी भी जमीन जायदाद है, पैसे वाला भी मैं हूं। इस देश में एक पद पर, और वो पद की गरिमा होती है, एक सांसद हो जाने के बावजूद भी इस प्रकार के लोग आते हैं और बेतुका बयान देकर चले जाते हैं। मामले को 48 घंटे बीत चुके हैं लेकिन अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। इन्होंने सोशल मीडिया पर सीधे तौर पर सिर्फ यही नहीं कहा कि मैं इकरा हसन से शादी करना चाहता हूं, बल्कि यहां तक कह दिया कि आप मेरे घर आइए, आप मुझसे निकाह करिए और मैं शादी को मंजूर करता हूं, ये मेरा आपसे प्रपोजल है। और सीधे तौर पर आप यहां आकर, आपका धर्म परिवर्तन भी नहीं कराऊंगा, आप यहां आकर नमाज भी पढ़ सकती हैं। सिर्फ यही नहीं, असरुद्दीन ओवैसी पर हमला करते हुए सीधे तौर पर इन्होंने कहा बशर्त है वो मुझे जीजा बुलाए। अब बखूबी बतौर जनता आप इस बात को समझने के लिए, सोचने के लिए समझदार है कि आखिरकार इनका बयान ये केवल ऐसा ही दिया हुआ बयान था या फिर ये पूरा बयान राजनीतिक बयान था। जिसको लेकर करणी सेना ने क्या कहा वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले अखिलेश यादव ने बिना किसी समाज विशेष जाति के लोगों पर टीका टिप्पणी करते हुए एक ट्वीट किया जो बताया गया कि योगेंद्र राणा के लिए है और इकरा हसन के समर्थन में है। अखिलेश यादव लिखते हैं, नारी वंदना केवल शब्दों में नहीं व्यवहार में होनी चाहिए। नारी वंदना केवल शब्दों में नहीं व्यवहार में होनी चाहिए। सीधे तौर पर करणी सेना के लोगों पर हमला किया गया, जिसके बाद करणी सेना सामने निकलकर सामने आती है और सीधे तौर पर कहती है कि हमें तो पता ही नहीं है योगेंद्र राणा सच में हमारी सेना से जुड़े भी हैं या नहीं। हो सकता है कि वो राजपूत हो, इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी प्रकार से इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियों को बर्दाश्त करेंगे। हम इसका खंडन करते हैं। और करणी सेना ने ये स्वीकार करने से ही इनकार कर दिया कि योगेंद्र राणा, जो अब तक खुद को करणी सेना का उपाध्यक्ष बता रहे थे, करणी सेना ने कहा कि हम नहीं जानते हैं इन्हें, ये एक जांच का विषय है कि क्या वो सच में हमसे जुड़े हैं या फिर बहाने बनाकर हमारे सेना को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हालांकि योगेंद्र राणा लगातार अपने बयानों पर अडिग हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने पत्नी से ले ली है मैंने शादी की अनुमति और मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। और वो यहां तक कहते हैं कि मैं अपने बयान से पीछे हटने वाला नहीं हूं। मुझे इंतजार है इकरा हसन का क्या जवाब आएगा। जवाब तो आप बखूबी जानते हैं कि इस बेतुके बयान का इकरा हसन कोई भी जवाब नहीं देने वाली। बस देखना यह होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार जो फटाफट एक्शन में आ जाती है, जिसे जीरो टॉलरेंस की नीति वाली सरकार कहा जाता है, क्या वो सच में इस पर कोई कड़ा एक्शन लेगी या नहीं, वो देखना होगा। क्योंकि ये किसी आम महिला के लिए नहीं, बल्कि महिला होने के साथ साथ सपा की सांसद भी हैं, बावजूद इस प्रकार की टीका टिप्पणी करने का दुस्साहस आखिरकार कहां से आता है, सवाल तो बनता है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।